दोस्तों, लाइफ में कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम 15 स्किल्स के बारे में बातचीत करेंगे, जिसकी ज़रूरत आपको किसी न किसी मोड़ पर काम आ ही जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस स्किल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्किल्स है नेगोशिएशन स्किल्स। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस आर्ट का आना अति आवश्यक है। यह बड़े-बड़े मॉल की तुलना में छोटे-छोटे बाज़ारों में सीखा जा सकता है। इस स्किल्स की खूबी है कि बायर और सेलर दोनों को लगता है कि उसकी जीत हुई है, लेकिन यह स्किल्स पढ़ने के बजाय प्रैक्टिस करके ही आप सीख सकते हैं। जैसे एक दिन में 1 लीटर दूध पीकर आप पहलवान नहीं बन सकते, ठीक उसी तरह आप सीधे इस स्किल्स में पारंगत भी नहीं हो सकते हैं। अगर आप होने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। इसलिए हाथ में झोला लेकर निकलिए और बाजार से भिंडी गाजर खरीदिए। धीरे धीरे नेगोशिएशन स्किल्स में आप निपुण ही हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब आप इसमें पारंगत हो गए हैं। दूसरे नंबर पर आता है फाइनेंशियल लिटरेसी। इस मेले में आप फाइनेंशियल लिटरेसी भी सीख सकते हैं। यदि आपका औकात नहीं है तो आईफोन लेकर अपने हाथ में मत घूमिए, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ट्रूथ सिर्फ आपको पता है। इससे बेहतर है कि निवेश कीजिए, सेविंग कीजिए और कर्ज मुक्त रहिए। नहीं तो इसी तरह भीड़ में भीड़ चाल चलते रहिएगा। कोई भी सामान खरीदने से उस कंपनी का आप मालिक नहीं बन सकते हैं, जबकि उस कंपनी का स्टॉक खरीदने से एक ना एक दिन आप अमीर जरूर बन जाइएगा और आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो जाइएगा। इसलिए ऐसे मेले में अपना नज़र चारों तरफ रखिए। कौन क्या खरीद रहा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, फिर उस कंपनी में निवेश कीजिए। निवेश करने से पहले अपने जो ब्रोकर है उससे एडवाइस लीजिए, तभी इसमें आगे आप बढ़ सकते हैं। अन्यथा ज़्यादा लोभ कीजिएगा तो कंगाल भी हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है पब्लिक स्पीकिंग। यह अद्भुत कला है। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना हो तो यह स्किल भी आना अति आवश्यक है। इसमें कॉन्फिडेंस चाहिए। इसी मेले में किसी का भाषण सुनने के लिए घंटों इंतजार करेंगे। शब्दों का जादू ऐसा होता है कि 15 मिनट का भाषण के लिए लोग घंटों से घंटों तक बैठे रहते हैं। यह स्किल सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डिसिप्लिन से इम्प्रूव होती है, तभी लोगों का विश्वास बढ़ता है। यह प्रैक्टिस और मोर प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा। इसलिए भाषण देने वालों के साथ सिर्फ सेल्फी आईफोन से मत लीजिए, बल्कि पब्लिक स्पीकिंग आर्ट सीखिए। भाषण का पोस्टमार्टम कीजिए। आप भी एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। कुछ नहीं तो आईने के सामने अपना चेहरा देखकर प्रैक्टिस कीजिए, फिर फोन में रिकॉर्ड कीजिए, फिर ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो आपकी कमी बताए, फिर उसे दुरुस्त कीजिए। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए डरिए मत, आगे बढ़िए, इस भीड़ से बाहर निकलिए। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। कल्पना कीजिए कि आपने इस मेले का आयोजन किया है। पिछली बार यहाँ भगदड़ मच गई थी, इसलिए इस बार आपने पुलिस, वॉलेंटियर, फायर सेफ्टी तमाम व्यवस्था कर रखा है। इसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहेगा। इसलिए आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए, ताकि विकट परिस्थिति में आप हर सिचुएशन से निकलने के लिए तैयार रहें। अपने पैर को उतना ही फैलाएं जितना बड़ा आपका चादर हो, ताकि आप भी स्ट्रेस फ्री रहिए। आप अपने आसपास के लोगों को भी स्ट्रेस फ्री रखिए। यही तो एक लीडर की पहचान है। इसलिए सभी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि सभी लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। नंबर पर आता है डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन कॉन्फिडेंस के साथ लेना है। इसमें कितना रिस्क है, या यूं कहें कि कैलकुलेटेड रिस्क के साथ आपको डिसीजन लाइफ में लेना होगा। साथ ही आप
यहाँ पर जो स्टॉल देख रहे हैं, इसमें सभी कॉस्ट को डिसीजन लेने से पहले काउंट किया गया होगा, फिर प्रॉफिट का भी अनुमान लगाया गया होगा, तभी जाकर के यहाँ पर ये काउंटर खोला गया होगा और एक अंदाजा लगा लिया गया होगा कि मैं जो यह डिसीजन ले रहा हूँ, इसमें मुझे कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा। आप अपने लाइफ में डिसीजन लेने से पहले 5 पॉइंट्स को नोट ज़रूर कर लें, उसमें कितना फ़ायदा होने वाला है और कितना नुकसान होने की संभावना है। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप धीरे-धीरे डिसीजन लेने में मैच्योर्ड हो जाएँगे। 6 नंबर पर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यह भी एक बहुत ही बेहतरीन स्किल है, जो आपको आनी चाहिए। ध्यान से इस पंडाल को देखिए। इसे बनाने वाले ने ज़रूर यह भरोसा दिया होगा कि 2 महीने के भीतर मैं इस पंडाल को कंप्लीट कर दूँगा। तभी जाकर के यह पंडाल पूरा हो पाया है। इस प्रोजेक्ट को करने में वह रात-दिन लगा दिया होगा। अपना पूरा समय खपाया, तब जाकर के यह पंडाल आज आपके सामने है। तो पर्सनल लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में इसी तरीके से अपने आप को डील कीजिए। इस स्किल में आप अपने आप को मतलब महारत हासिल कीजिए, तभी जाकर के आप अपने लाइफ में भी आगे बढ़ जाइएगा। अदरवाइज़ सरकारी नौकरी की तरह पिछले 20 साल से आप तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आपने उसे एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं लिया है, बल्कि उसके साथ आप जी रहे हैं, इमोशनल जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यह भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई प्रॉब्लम फाइंड करता है और कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे आधुनिकता से हम उत्तर आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की भी ज़रूरत हद से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए यदि घर परिवार से लेकर कार्यालय तक आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, या आपको वर्क स्पेस पर तरक्की करना है, तो इस स्किल में आपको भी तरक्की करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कुछ अलग तरीके से ये सिक्योरिटी गार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको अपने जीवन में भी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना पड़ेगा, और इसलिए इस स्किल्स की भी बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। सेल्फ लर्निंग का मतलब यहाँ पर आपको ये है कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है। कुछ आप समाज से सीख सकते हैं, कुछ आप सड़क पर चलते हुए सीख सकते हैं, कुछ आप ऐसे मेलों में आकर के सीख सकते हैं, कुछ यहाँ की परिस्थितियों से सीख सकते हैं। तो ये एक नितांत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी नहीं रुकती है। तो इसलिए इस पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा कार्य करना है, तभी जा कर के आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कहते हैं ना कि हम गलतियों से सीखते हैं और उस गलती को दोहराते नहीं हैं। यही सेल्फ लर्निंग का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी तरीके से आपको अगर आगे बढ़ना है, तो इस स्किल को भी आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आप तरक्की कर सकें। और 21वीं सदी में इस स्किल का बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। यदि नहीं पड़ा है, तो भविष्य में कहीं ना कहीं आपको अवश्य पड़ेगा। इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। यह भी एक बहुत बड़ा स्किल है, जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस वक्त ट्रेन में हूँ, और ट्रेन में यात्रा करते दौरान मैं पुस्तक भी पढ़ रहा हूँ और अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात भी कर रहा हूँ, ताकि मैं घर जा कर के किसी से बात ना करूं, चुपचाप सो जाऊं, अपना काम मैं पूरा काम रास्ते में ही निपटा दूं। तो इसे ही कहते हैं सरल भाषा में टाइम मैनेजमेंट। जैसे ये ट्रेन एक निर्धारित समय के भीतर अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच जाएगी, तो इस स्किल को भी आपको सीखना है। इसके बाद आता है सेल्फ डिसिप्लिन। यह स्किल भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी।
लेकिन आपको मैं उदाहरण इसी ट्रेन से देता हूँ कि मैं जिस स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ा हूँ, क्या यह संभव है कि जब ये ट्रेन उस स्टेशन को छोड़ दे तो फिर यह पीछे जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि रेलवे का अपना सेल्फ डिसिप्लिन है। लेकिन यह पूरा संभव है यदि मेरे पास गाड़ी होता, यानी कि फोर व्हीलर होता, तो मैं अपने दोस्तों को लेने के लिए आगे बढ़ने के बाद भी पीछे जा सकता हूँ। लेकिन ट्रेन में यह संभव नहीं है। तो इसलिए यह ट्रेन निर्धारित समय पर अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच जाएगी, जबकि मेरा मित्र या मैं अपनी गाड़ी से जब सवारी करूंगा तो मैं अपने निर्धारित डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैंने सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। तो यदि आपको गोल अचीव करना है तो सेल्फ डिसिप्लिन आपके भीतर होनी चाहिए। इस स्किल की भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और इस स्किल को भी सीख लीजिए। इसके बाद आता है क्रिटिकल थिंकिंग। यह आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप एआई के एरा में जी रहे हैं, जहाँ पर आपसे ज़्यादा तो मशीन ही सोच रहा है, आपसे ज़्यादा काम भी कर रहा है। फिर आपका क्या ज़रूरत है? तो क्रिटिकल थिंकिंग मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा भगवान का वरदान है, जिसको आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। डेटा कलेक्ट कीजिए, हर चीज़ में WH लगा करके सोचिए, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आखिर अभी क्यों हो रहा है, और उस डॉट को मिलाने का प्रयास कीजिए। आपको एक रिजल्ट मिलेगा। संभव नहीं है कि यह रिजल्ट सही ही हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, जो कि अन्य की तुलना में एक बेहतर आपको रिजल्ट देगा, और आप जहां भी कार्य करेंगे उस संस्था को भी एक बेहतर आपको रिजल्ट देगा। इसके बाद आता है एडेप्टेबिलिटी। ये स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो कि आप कलकत्ता में आकर के पंजाबी खाना ढूंढ रहे हो, तो यह आपके लिए मुश्किल होगा। तो बेहतर ये है कि आप यहीं का खाना अपना लीजिए। जब आप फिर से पंजाब जाइएगा तो फिर से पंजाब का खाना खाइए, जब जैसा तब तैसा। ये स्किल आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है आपको, तो इसे भी आपको सीखना चाहिए। यदि आप सिग्नल पर हैं और रेड लाइट है तो आपको रुकना है, ग्रीन है तो आपको जाना है, येलो है तो आपको अपना पोजीशन स्टार्ट करना है। बात भी आपको वैसे ही करना है। आपको समझना है आप क्या बोल रहे हैं, वह पूरी तरीके से साफ सुथरी होनी चाहिए, और तभी जा कर के आप अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ना सिर्फ आपको होगा, बल्कि आप जिस संस्था के लिए काम कर रहे हैं उसे भी होगा। इसके बाद आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप मशीन और एआई के युग में जी रहे हैं। यहाँ पर यही वो स्किल है जो आपको मशीनों से पूरा का पूरा अलग करती है। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, दूसरी की भावनाओं को समझते हैं, आप उनकी संवेदनाओं को समझते हैं और उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। इसीलिए तो हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं। और इसी के साथ जो 21वीं सदी की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली स्किल है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसे भी सीखिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी तक जो बातें की है, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद आता है नेटवर्किंग। इसका भी बहुत ही ज़्यादा आपके करियर में, आपके जीवन में महत्व होने वाला है। आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि जितने भी सोशल मीडिया के साइट्स हैं, वहाँ पर आप नेटवर्किंग ही तो करते हैं, आप एक दूसरे से जुड़ते हैं। वैसे बाज़ार में आकर के आप लोगों से जुड़िए, उनसे मिलिए और अपना नेटवर्क बनाइए। ये सबसे अधिक आपको काम आएगा। असल में इसी का सबसे
ज़्यादा महत्व है। इसलिए आपको इन स्किल्स को सीखना पड़ेगा, तभी जा कर के आप अपने जीवन में बेहतर और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी लगा होगा कमेंट कीजिए, जैसे करके कीजिए, जो बोलना है वो बोलिए, लिख करके बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरीके का कंटेंट मिले और उनकी जो बुद्धि है उसमें 0.000 कुछ भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।